नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। दशकों से सोई पड़ी प्रशासन आखिरकार जाग गई है। जब खबरों में प्रमुखता से एनबीपी न्यूज़ ने खबर चलाया कि बरार मुंडी गांव में ग्रामीण अपने ही गांव को बचाने के लिए शिवनाथ नदी के वेग से बचाने के लिए, चूँकि मिट्टी का कटाव इस कदर हो रहा था कि धीरे धीरे करके मिट्टी का कटाव गांव के नज़दीक पहुंच चुका था। लोगों के लिए आवाजाही के लिए सड़क भी नहीं बच पाई थी। ऐसे में ग्रामीणों ने बीड़ा उठाया, चंदा जमा करके उन्होंने अपने ही गांव को बचाने के लिए कुदाल फावड़ा ले करके श्रमदान के माध्यम से नदी के किनारे दीवार खड़ा कर रहे हैं ताकि वो अपने गांव को बचा सके, सड़क को बचा सके और अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर सुविधा दे सके। लेकिन विडंबना ही कह रहे हैं कि प्रशासन दशकों से जब ग्रामीण लगातार आवेदन प्रतिवेदन, चाहे वहाँ के जनप्रतिनिधि हो उनके माध्यम से हो या सुशासन हो उसके माध्यम से वो लगाते आ रहे थे। आखिरकार जब खबरें प्रकाशित हुई, एनबीपी न्यूज़ ने इसको प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद शासन प्रशासन मौके पर पहुंची, गांव में जाकर के प्रशासन ने जायज़ा लिया और उसकी एस्टीमेट बनाई। इस मामले को लेकर के जब अब कलेक्टर से बातचीत किए तो उन्होंने बताया कि मौके पर प्रशासन पहुंची थी, एस्टीमेट बनाया गया है और लगभग 5 करोड़ के आसपास की लागत आ सकती है और उसको लेकर के ये उच्च स्तर पर प्रेषित करेंगे। आइए सुनते हैं कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने क्या कहा। मैम, ये बरार मुंडी गांव का जो मसला सामने आया है, जहां पे ग्रामीण श्रमदान करके चंदा करके निर्माण कार्य सुनिश्चित कर रहे हैं, इसमें क्या जानकारी है और क्या प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं? देखिए, मामला संज्ञान में आने के पश्चात हमने तत्काल अपनी रेवेन्यू की टीम और इरिगेशन की टीम, संयुक्त टीम बना करके मैंने ग्राम पंचायत में भेजा था और वहाँ ग्रामीण जन जो इसमें श्रमदान आदि करके जो काम कर रहे हैं और साथ में अन्य ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनकी एक बैठक की और साथ में जाकर उन्होंने साइट भी देखा। उसमें काफ़ी ज़्यादा इरोजन है, मतलब नदी की वजह से कटाव हो रहा है और काफ़ी लंबे स्ट्रेच में है, जिसकी वजह से वो बढ़ता ही जा रहा है आगे। तो इस हेतु मैंने कहा है कि इसके लिए रेमेडियल जो हम कर सकते हैं उसके लिए आप एक कार्य योजना तैयार करिए और प्राक्कलन तैयार करिए कि कितना खर्च इसमें आएगा। और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसमें एक टेक्निकल एस्टीमेट आज प्रस्तुत किया है और वो एस्टीमेट हालांकि काफ़ी अधिक लागत का है, तो हम प्रस्ताव तैयार करके शासन स्तर पे इसकी मतलब कितना आवश्यक है उसका आकलन करते हुए हम इसको शासन स्तर पे प्रेषित करेंगे ताकि आगे फिर इसमें स्वीकृति प्राप्त होगी तो फिर उसमें काम होगा और इरोजन रुक सकता है उसमें। मैम, लगभग कितने की लागत का एस्टीमेट होगा? अभी तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। मुझे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि 5 करोड़ से ऊपर का ही उसमें आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि काफ़ी लंबा स्ट्रेच है और उसकी गहराई भी बहुत अधिक है। वहाँ पर केवल लंबाई ही नहीं, गहराई भी ज़्यादा है और वो लगातार पानी के बहाव की वजह से खासकर बारिश के समय वो बढ़ता जा रहा है। तो उसमें अच्छे तरीके से इरोजन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिसमें कि वॉल वगैरह क्रिएट करके या जो भी उन्होंने एस्टीमेट बनाया उसके आधार पे काम होगा, तब जाकर फिर इरोजन जो है रुक पाएगा। मैम, शासन से स्वीकृति मिलेगी तो एक बड़ा निर्माण काम वहाँ पर प्रशासन कराएगी, ये मान सकते हैं? देखिए, स्वीकृति पे सब कुछ निर्भर करता है। अभी तो वर्तमान में जिला प्रशासन का ये दायित्व है कि हम उसका आकलन करें। आकलन करने के पश्चात उसमें कितनी लागत आएगा इसका प्रस्ताव शासन को प्रेषित करें। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से खबर चली, खबर उपरांत जिला प्रशासन की टीम बरार मुंडी गांव पहुंची, उसके बाद वो अपनी कागजी कार्रवाई सुनिश्चित की है। अब इसमें सरकार किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करती है और कितनी जल्दी वहाँ के लिए राशि भेजती है ताकि गांव वालों को एक बेहतर नदी के बचाव के लिए दीवार बन पाए और उनकी गांव सुरक्षित हो पाए। ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।